welcome to my channel. Today we will study about scientific notation जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। साइंटिफिक जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे नंबर देखते हैं जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है और जब बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो जब भी कोई बड़ी वैल्यू होती है हम उसको आसानी से पढ़ और लिख नहीं सकते, और जब भी एक छोटी वैल्यू होती है बहुत छोटी वैल्यू, तो उसको भी हम आसानी से लिख या पढ़ नहीं सकते। तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इजीली लिख और पढ़ सकते हैं, कोई भी बड़ी हो या छोटी वैल्यू हो। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे हम एक ऑर्डिनरी फॉर्म जो ऑर्डिनरी तरीके में वैल्यू लिखी हुई है या नंबर लिखा हुआ है, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाएं और उसके क्या रूल्स हैं, आइए पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक नोटेशन की? इट इज अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। ये एक शॉर्ट वे होता है कोई भी बड़ा या छोटा नंबर लिखने में। और ये क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। एक क्या? वन ऑफ विच इज नंबर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 एंड अदर इज अ पावर ऑफ 10। हमने मान लिया कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई बड़ा है या कोई भी छोटा नंबर है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में n इज इक्वल टू s इंटू 10⁻⁴m। ये कोई भी नंबर है, उसको हम कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? इस तरीके से। क्या? ऐसे हमने पढ़ा है, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, एक s है इंटू 10⁻⁴m। तो यहाँ पे s क्या है? s कोई भी नंबर होगा पर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा 10 से छोटा होगा और 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पे m क्या है? m कोई भी इंटीजर हमने मान लिया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए गए हैं और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये कोई भी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे? पहले तो हम देखेंगे इसकी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। अभी इसमें तो हमें कोई भी कहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रही। तो जब भी किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होती तो इसके एंड पॉइंट में होती है। कहाँ पे? अगर हमारे पास एक 5 नंबर है 5, तो इसकी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? इसके लास्ट में है। तो इसकी डेसिमल पॉइंट हम लोकेट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? वहां तक लेके जाएंगे जब पॉइंट से पहले नंबर 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा या बराबर हो। अभी ये दो फैक्टर्स में कैसे लिखें? हमने पढ़ा है कि ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। एक तो हो गया 6 ये वाला इंटू 10⁻11। अभी 11 कहाँ से आया? जितनी बार हम ये डेसिमल पॉइंट नंबर्स को क्रॉस करेगी, जितनी दफा क्रॉस करेगी, जितने नंबर क्रॉस करेगी, इतने दफा हम 10 पर पावर देंगे। अब ये पावर कभी कभी निगेटिव भी होती है और कभी पॉजिटिव भी होती है। तो अब ये पढ़ेंगे कि ये निगेटिव कब होती है और ये पॉजिटिव कब होती है। इफ पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, हमने कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है? हमने राइट टू लेफ्ट किया है, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अभी दूसरे एग्जांपल में देखें, यहाँ पे पॉइंट भी लोकेट है यार, ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इस पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो प्रोडक्ट होता है दो फैक्टर्स का। एक वो जो 10 से छोटा या 1 से बड़ा या बराबर हो, और दूसरा क्या? पावर 10 का पावर। तो यहाँ पे क्या होगा? 3.7 इंटू 10⁻⁴ इनवर्स 4। क्यों इनवर्स 4 हुआ है? क्योंकि हमने पॉइंट कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट की है? यहाँ से लेफ्ट टू राइट किया है। जब लेफ्ट टू राइट पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे तो जो 10 के ऊपर पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में होंगे और हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। इससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि ऑर्डिनरी फॉर्म में भी है और उस ऑर्डिनरी फॉर्म को हमने
साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी गई है, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, इसके लास्ट में। अभी कहाँ पे ये शिफ्ट करेंगे, वहां पे ये शिफ्ट करेंगे जब ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या हो जाए, 10 से छोटी हो जाए और 1 से बड़ी या 1 से बराबर हो जाए। तो ये क्या पॉइंट यहां तक शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7.003 इंटू 10⁻10, क्योंकि ये जो पॉइंट है कितने नंबर क्रॉस कर गई है, 10 क्रॉस कर गई है। और ये पावर पॉजिटिव का क्यों हो गया है, क्योंकि ये पॉइंट कहां से कहां गई है, राइट टू लेफ्ट गई है, तो ये पावर पॉजिटिव का हो गया है। जीरो है और ये वाले जीरो जो हैं ये हमने लिखने हैं जो कि नॉन जीरो के बीच में होंगे। जो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होंगे वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखने हैं, और जो नॉन जीरो के बाद में जो भी जीरो होगा वो हमने नहीं लिखना। और यहाँ पे दूसरे एग्जांपल पे आइए, ये एक बहुत छोटी वैल्यू, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें, ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे कहां से कहां तक, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और क्या लिखेंगे 9.8736 इंटू 10⁻⁸, क्योंकि इसने 8 डिजिट क्रॉस किया है और कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट किया है, इसलिए पावर नेगेटिव आ गया। और ये जो भी पॉइंट के बाद में नॉन जीरो नंबर होंगे वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखने हैं, वो लाजमी हमने लिखने हैं। बाकी जो नॉन जीरो के बाद में जीरो आ जाएंगे वो हमने नहीं लिखने, और वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आ जाएंगे वो भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। तो ये देखो बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। हम यहाँ इसको कैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर जाएंगे जब तक ये वाली वैल्यू 10 से छोटी हो जाए और 1 से बड़ी या बराबर हो जाए। टू पावर 15, ये 15 पॉजिटिव होगा। ये 15 नंबर इसने क्रॉस किए हैं पॉइंट ने, ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसने कहां से मूव किया है, राइट टू लेफ्ट किया है, इसलिए ये पावर पॉजिटिव। और ये जीरो हमने नहीं लिखने, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने नहीं लिखने। जो नॉन जीरो के बाद में जो भी जीरो होंगे वो जीरो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आएंगे। हमेशा जो नॉन जीरो नंबर होंगे या वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में होगा वो नंबर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और नहीं लिखना। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कितनी छोटी करके लिखा है। यही फायदा है कोई भी ऑर्डिनरी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।